राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के दिन, बुधवार के दिन, अवश्य ही बुधवार को व्रत की कथा सुननी चाहिए, गणेश जी की कथा कहानी सुननी चाहिए, जिससे कि विघ्नहर्ता हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। आज बुधवार का दिन, बुधवार के दिन सुनने वाली पौराणिक कथाएं जो कि श्री गणेश जी की। गणेश जी सारे कष्टों को, रोगों से मुक्ति और विनायक, जैसे कि नाम है उनका विनायक, तो हमारे कष्टों को हरते ही हरते हैं। गणेश जी जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ में उनका विवाह हुआ, तो विवाह करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री हरि नारायण जा रहे थे। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, उनको सहपरिवार निमंत्रण दिया गया। तो सभी देवी देवता कहने लगे और सभी देवी देवता लोग धीरे धीरे करके पधारे और कहते हैं कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। समस्त देवतागण पूछते हैं, देवी भी पूछती हैं कि आपने गणेश जी को क्यों नहीं बुलवाया। तो भगवान विष्णु जी बोले कि दुनंद दुनाली सूंड सुंडाली, हाथी जैसा सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में लेकर जाकर क्या ही करेंगे। तो भगवान विष्णु जी के वचन सुनकर सभी देवी देवता बोलते हैं, उनके जब वो वचन सुने कि दुनंद दुनाली सूंड और सूंड सुंडाली जैसी है, तो जैसी सूंड है वैसे मोटे मोटे कान हैं, जैसे इतने अत्यंत मोटे मोटे कान लेकर के, सूंड लेकर के ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाकर हम जाकर क्या ही करेंगे। तो इसे तो घर की रखवाली के लिए ही छोड़ दिया जाए, तो ये घर की रखवाली भी कर लेगा। बारात चली गई। इतने में नारद जी तो बस लीला ही करते हैं और ये स्वयं श्री ठाकुर जी की ही लीला थी। तो नारद जी ने कहा, नारद जी इधर उधर विचरते हैं, एक जगह टिकने का उनको वरदान तो है ही नहीं कि वो एक जगह टिकेंगे। तो नारद जी ने मन में विचार किया और जाकर गणेश जी को भड़का दिया। कहा कि आपको साथ ना ले जाने से बारात बहुत बुरी लगेगी और आपको इसलिए साथ में नहीं लेकर के जा रहे हैं कि भगवान विष्णु बोल रहे हैं दुनंद दुनाली सूंड सुंडाली, तो जैसी सूंड है वैसे मोटे मोटे कान हैं, इसलिए आपको साथ में लेकर के नहीं जा रहे और घर की रखवाली के लिए छोड़ के जा रहे हैं। गणेश जी को नारद जी ने भड़का दिया इस प्रकार कह करके, और अपने साथ बारात में लेकर जाएंगे तो बुरी लगेगी। तो नारद जी की बात सुनकर गणेश जी भड़क गए, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया गया है। और ये बात सुनते हैं तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और सारे चूहों को अपनी आज्ञा दे दी कि जाओ, जा करके सारी जमीन खोद दो और खोखली कर दो। जैसे ही चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जब भगवान विष्णु जी स्वयं रथ पर चढ़े थे लक्ष्मीपति को ले जाने के लिए, लक्ष्मी जी को विवाह करने के लिए, तो जब चूहों ने जमीन खोखली कर दी तो पहिया धरती में धस गया। धरती में धस गया तो सब कोई पहिया निकालने लगे, पर रथ का पहिया, ये स्वयं श्री हरि नारायण जी की लीला थी। रथ का पहिया तो हिल भी नहीं रहा था, निकल भी नहीं रहा था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि चूहों ने सब खोखली कर दी जमीन। फिर किसी ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि किशन खाती को बुला ले आया और पहिए के हाथ लगाकर बोला कि बोलो गणेश जी महाराज की जय। जाते हैं, बोलते हैं कि पहिया तो ऐसा निकल रहा नहीं है, तो आप किशन खाती को बुला लीजिए। और किशन खाती आते हैं, पहिया को हाथ लगा के उन्होंने बड़े बड़े ही जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाया कि बोलो गणेश जी भगवान की जय, बोलो गणेश महाराज की जय। तो पहिया तुरंत तत्क्षण ही निकल गया, जो खोखली जमीन में से पहिया निकल के बाहर आया। उसने बोला, जब किशन खाती आता है तो बोलता है कि आपने गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं कर सकते हो, आप तो सर्वप्रथम पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को ही मनाओ, तभी आपके सारे कार्य सफल होंगे। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कराया गया। उसके बाद भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ। गणेश जी महाराज जैसा भगवान श्री हरि नारायण जी का आपने कार्य सिद्ध किया, वैसे ही सब किसी के कार्य को सिद्ध करना और वैसे ही सबके विवाह में मंगल योग बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था,
वे रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और वह रोज नहाकर आता तो गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती। वह नित्य प्रतिदिन का यही कार्य, ब्राह्मण रोज उठता, गंगा जी नहाता, गंगा जी से आकर गणेश जी की पूजा करता, किंतु उसकी स्त्री को ये बात अच्छी नहीं लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती कि सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन सी पूजा करते हैं। मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारूं और कभी कुछ करते ही नहीं है, मैं सारा काम स्वयं अकेले करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता और एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को ही छुपा दिया। सोचा कि नित्य प्रतिदिन ऐसे ही करता है, आता है और नहा धो करके पूजन करने लगता है और कुछ काम भी नहीं करवाता मेरे साथ। तो ब्राह्मणी ने विचार किया कि गणेश जी की मूर्ति को मैं क्यों ना छुपा दूं। तो गणेश जी की मूर्ति ब्राह्मण ने छुपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना नहीं खाया क्योंकि पूजा का करने के बाद ही भोजन करता, तो नित्य प्रतिदिन का यही कार्य। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा और मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। बहुत समझाया, खाना खा लो, खाना खा लो। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। तो दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी स्वयं और बोलते हैं कि ब्राह्मणी गुस्से में मुझे छुपा दिया। ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति स्वयं वहां पर आकर प्रकट हो जाती है और हंसती है। बोलते हैं कि गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है, जाओ देखो। ब्राह्मणी ने छुपा दिया। जब गणेश जी प्रकट हुए तो कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति वहीं पड़ी है, जाओ देख लो। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो। गणपति जी बोलते हैं कि मेरी सेवा करते समय तुम्हें बहुत समय हो गया, आप कुछ वर मांग लो। ब्राह्मण ने कहा अन्न मांगू या धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख और अन्न और धन दे दिया। ये देखो, अन्न भी मांग रहा हूँ, धन भी मांगता हूँ और जितना दुनिया में सुख है वो सब कुछ मांग रहा हूँ। गणेश जी ने ब्राह्मण को अपना प्रसन्न होकर के कहा कि सारा सुख, अन्न, धन सब तुम्हें दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसको भी पूजा में श्रद्धा हो गई। ब्राह्मणी भी पूजा करने लगी अपने पति के साथ मिलकर। वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया वैसे ही सबको दीजिएगा। जैसे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को आपने धन, अन्न और जितना संसार में सुख है सब कुछ दिया, तो वैसे ही आप सबको भी दीजिएगा। तो बोली गणेश जी महाराज की जय हो। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढक हर रोज गणेश जी की कहानी कहती। मेंढक हर रोज गणेश जी की कहानी सुनाती थी मेंढकी। तो एक दिन मेंढक ने कहा कि तू हर रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। इससे नित्य प्रतिदिन ऐसे मेंढक मेंढकी में लड़ाई होती। मेंढकी हर रोज गणेश जी की पूजा करती, कहानी कहती, कथा कहती। मेंढक नित्य प्रतिदिन ऐसे ही गुस्सा करता, क्रोध करता, कहता कि हर रोज तो एक पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने आज के बाद दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो तेरा मैं सर ही फोड़ दूंगा। गणेश जी ने नाराज हो गए तो राजा की बांधी आई और दोनों को मटके में डालकर ले गई और मटका चूल्हे पर ही रख दिया। जब उस मटके में पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट आया, मेंढकी बहुत कष्ट आया, तेरे गणेश जी को याद कर, नहीं तो दोनों ही मर जाएंगे। मेंढकी ने तो 7 बार गणेश जी का नाम ले दिया था। तो 2 सांड लड़ते हुए आए, मटकी को सींग मारा, मटकी फूट गई। मटकी चूल्हे की हांडी नीचे गिर गई और फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में फिर से चले गए। तो बोलते कि गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक और मेंढकी को कष्ट से काटा और उनका सब रोगों को दूर किया, तो वैसे ही सब किसी को भी आप ऐसे ही काटिएगा और उनके दुखों को दूर कीजिएगा। तो बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई आई हर रोज गणेश जी की पूजा करती।
बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, बुढ़िया माई कुछ तो मांग ले। तो बुढ़िया माँ कहती मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लो, अपने लिए एक पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। तो वे पड़ोसन के पास जाती है बुढ़िया, और पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कि तेरे को पूजा करते समय बहुत समय हो गया, तो मुझसे कुछ वर मांग ले। तो बता मैं क्या मांगू? तो पड़ोसन बोली कि पगली क्यों तो धन मांगे और क्यों तो तू पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपने सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी मनमानी होनी चाहिए, उनकी भी मन की बात होनी चाहिए। तो दूसरे दिन गणेश जी फिर से आते हैं और बोले बुढ़िया माई आज तो कुछ मांग लो। बुढ़िया ने कहा कि सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते का दूध पीता देखूं, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता भी देखना चाहती हूँ। अमर सुहाग दे और निरोगी काया दे, भाई दे भतीजे दे सारा परिवार दे, सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ मांग लिया, कहती कि मुझे कुछ नहीं मांगने आता। तो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं मांगने आता, बोल रही है कि सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे भतीजे भतीजे दे, सारा परिवार दे और सुख भी दे मोक्ष भी दे। तो गणेश जी बोलते बुढ़िया माई तूने तो सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग ले तो अब जैसा बोला है तो वैसा ही होगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए तथास्तु कह के। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। जैसा गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई को दिया वैसा हर किसी को वर दें और सुख संपत्ति धन वैभव पुत्र पौत्र आदि सब कुछ दें। तो बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, बार बार यही कहते। चुटकी में चावल और चम्मच में खीर लेके दूध लेकर घूम रहे थे। कहते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब ने जवाब दिया। तो बोलते हैं कि एक चुटकी चावल और एक चम्मच में खीर लेके घूम रहा है दूध, तो इतने में क्या ही बनेगा, सबने ऐसे ही जवाब दिया। तो एक बुढ़िया बोलती है कि ला बेटा मैं ही तेरी खीर बना देती हूँ। वह कटोरी लाई और गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। ये कटोरी तो बोलती है कि चुटकी भर चावल है और एक चम्मच दूध है तो इस कटोरी में आ जाएंगे। तो गणेश जी महाराज बोलते हैं कि नहीं नहीं माँ, कटोरी नहीं, एक बहुत बड़ा बर्तन टोप लेकर के आओ। तो गणेश जी बोलते हैं कि बुढ़िया माई कटोरी नहीं टोप लेकर के आओ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया, पूरा का पूरा एक चम्मच दूध पूरा का पूरा टोप भर गया। तो गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। अब खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। बुढ़िया माई की बहू देख लेती है, दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग भी लग गया। और थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई के पास गणेश जी को बुलाने आ गई। तो गणेश जी बुढ़िया माई को बुलाने लगी तो ओ गणेश चल तेरी खीर बन गई है। बुढ़िया माई बोली चल तेरी खीर बन गई खा ले। तो गणेश जी बोलते मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर छुपकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर पड़ा, तो मेरा उससे भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली कि बेटा अब मैं इसका क्या करूं? तो गणेश जी बोले कि सारी खीर अच्छे से खाकर सबको बांट देना और जो बचे तो थाली में डालकर छीके कर देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया बोली कि बुढ़िया मेरी खीर दो। गणेश जी महाराज बोलते हैं कि बुढ़िया मेरी खीर दो। तो बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए थे, जिसमें थाली में खूब सारी खीर बिछाई तो उसमें हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज जैसा धन दौलत बुढ़िया माई को दिया वैसे ही हर किसी को देना, हर किसी के घर में सुख संपत्ति धन वैभव पत्र भरा रहे, ऐसी कृपा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, वे अपने घर से लड़कर निकल गया और कहने लगा कि आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊँगा
और मैं आज मिलकर ही घर आऊँगा। और वह घने जंगल में जा चला गया। गणेश जी ने सोचा उसे शेर खा लेंगे, तो गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया और लड़के से पूछा कि लड़के तू कहाँ जा रहा है और कहाँ रहता है। तो लड़के ने कहा कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना। तो लड़का बोला अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसी फूल गुलाब की। घर पर गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया कि अन्न भी दे, धन भी दे, लाभ भी दे, लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की हो, है ना। ऐसे सब कुछ मांग लिया। तो लड़का घर आ गया। जैसे उसने मांगा था उसे वैसे ही सब कुछ मिल गया। लड़के की माँ बोली गणेश जी से इतना धन मांग कर लाया है कि गणेश जी महाराज जैसा धन आपने उस लड़के को दिया, वैसा धन हर किसी को धन देना। कहने वाले को और सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सारे परिवार को खूब सारा धन देना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक मालन थी, उसको 4 साल का एक लड़का था। मालन की सासू उसे बहुत दुख देती और उसको बहुत प्रताड़ित करती। एक दिन सासू ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, बहू को और पोते को बाहर निकाल दिया। दोनों जने चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर एक गणेश जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन को आती और प्रसाद बांटती, दुनिया दर्शन को आती, प्रसाद बांटती, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता और वे दोनों भी गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन मालन सोचने लगी कि हम भी जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। उन दोनों ने वैसा ही किया। पुत्र ने, माँ ने, दोनों ने ही जंगल से फल फूल लाते और दोनों ही प्रसाद बनाकर बेचते। जैसे बेचने लगे तो थोड़े दिनों में दुकान खोल ली अपनी और दुकान पर सामान बेचने लगे। तो गणेश जी की खूब पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहुत कमाई होने लगी। अब उन्होंने अपना मकान भी बना लिया, बड़ी दुकान भी खोल ली, बड़ी दुकान भी हो गई। वहां से राजा की लड़की रोज जाती थी। राजा की लड़की उस लड़के को देखकर मोहित हो गई, मालिन के बेटे को देखकर मोहित हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि यह लड़का मालन का बेटा है, हम राजा हैं, इसके साथ विवाह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। पर वह बोली मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, प्रण लिया है कि मैं शादी इसी के बेटे से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर को बताई। तो राजा बोला ठीक है। खूब धूमधाम से लड़की का विवाह मालन के बेटे से करने की तैयारी होने लगी। राजा की लड़की को खूब दान दहेज दिया गया और ये सब कुछ देखकर मालन बहुत खुश हो गई। सबसे पहले वे अपने बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर ले गई और पूजा पाठ किया। इसके बाद सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। ये सुनकर सारी दुनिया गणेश जी के दर्शन को आने लगी, जिससे उसकी और भी बिक्री बढ़ गई। बड़े बेटे ने काम संभाल लिया और उसकी सासू के बुरे दिन आ गए तो उसको अन्नदाता रूठ गए थे। तो एक दिन रोती रोती वहां पर आ गई। आकर लड़के से बोली मुझे रोटी कपड़ा देना, सारा काम कर दूं। तो लड़के ने रख लिया। दोनों में से एक दूसरे को किसी ने नहीं पहचाना। थोड़ी देर के बाद मालन आ गई और सासू को बोली कि सासू भी काम क्यों करती हो। कहती है कि सासू बोली कि मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बहू बोली कि ये तो थारा पोता है, थारी ही बहू है, अपना ही मकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तो गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रख ली थी और बोली मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली सासू जी अब आप यहाँ पर रहो, अपने पोते को सुख देखो और गणेश जी महाराज जैसा सुख उनको दिया वैसे ही हम सबको देते हैं और ऐसे ही गणेश जी हमको भी सुख दीजिएगा। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी कि मैं भी गणेश जी के मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली वहां पर बहुत भीड़ है, तू किधर भी गिर पड़ेगी
और खो जाएगी, गुम हो जाएगी। लड़की नहीं मानी तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और एक घंटी में पानी दिया और बोली कि एक लड्डू तो गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे और लड़की वहीं पर बैठ गई और बोली कि एक लड्डू तुमको और एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी और छोटा सा रूप बनाकर स्वयं गणेश जी लड़की के सामने आ गए और लड्डू खाया और पानी भी पी लिया और कहा कि कुछ वर मांग लो। तो लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूटी हार, सेज भरतार, रुन झुन बेल, इतना ही मांगू। इतना सब कुछ मांगने पे कहती है कि बस इतना ही मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांधी मांगू, खूटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बेल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लग गई? तो लड़की कहने लगी कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ और गणेश जी की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया जो उसने मांगा। तो गणेश जी महाराज जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी सब पर अपनी कृपा बनाते हैं। सारे कार्य पर नाम लीजिए। पहले गणपति महाराज को याद कीजिए, विघ्नहर्ता सबके गणेश विघ्न हरते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बहू और एक बेटा था। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था तो पीछे से बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती और कुछ खाने पीने को नहीं देती। जब बहू क्या करती, थोड़ा सा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती, थोड़ा खा लेती। तो सासू पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। सासू जब पूछती थी तो चूहे का नाम लगा देती। तो 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज ने सोचा कि रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती है, रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा जाती है, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। तो एक दिन गणेश जी ने चूहे को आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले आओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं है। वह बैठी बैठी रोने लगी, कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं? इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगे कि तेरी बहू दरवाजा नहीं खोलती। उसका पति दरवाजा खोलकर अंदर गया तो वह बिना साड़ी के बैठी है। तो उसे मारने लगा कि बंद दरवाजे में से तेरी साड़ी कौन ले गया। अब बहू के मन में बात आती है कि सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी की कृपा से तो ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसके सर पर उसकी सास ने चूहे के बिल पर देख लिया। देखा कि साड़ू का पल्लू तो चूहे के बिल में है। तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है। तो बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे आई, मैं हर रोज सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली है। उस दिन से गणेश जी ने खूब सारा धन दिया और जैसे गणेश जी महाराज ने उसको दिया वैसे हम सबको भी दे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज नए मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज रोज बनाती तो गल जाते, रोज बनाती रोज गल जाते। तो एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहाँ पे उनके सेठ के मकान के पास जाती है और उनसे कहती है कि भाई मुझे पत्थर का गणेश जी गढ़ के दे दो, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोलते हैं जितने में तेरा एक पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे इतने में तो हम अपनी दीवार ही खड़ी कर लेंगे, एक दीवार ही बना लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तेरी दीवार ही ढह जाए। और अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए, कभी सीधी हो जाए, कभी उल्टी हो जाए, कभी टेढ़ी हो जाए, उनकी दीवार बने ना। अब सुबह से ऐसे करते करते मिस्त्रियों को शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। सभी मिस्त्री कहने लगे
कि एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी कि मेरा एक पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने कहा कि जितने में हम तेरा एक गणेश जी गढ़ेंगे तो हम पूरा काम कर लेंगे। तो हमने उसको मना कर दिया। तो उसने कहा कि राम करे तेरी दीवार ही ढह जाए। तब से दीवार बन ही नहीं रही। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़वा देंगे, तू हमारी दीवार सीधी कर दे बस। बुढ़िया माई, सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़वा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही हम सब की भी दीवार सीधी कर देना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और गणेश जी सबके विघ्नों को हरते हैं। गणेश जी ऐसे ही हैं, लीला करते हैं और लीला करके खूब सारा कष्ट हर लेते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वो कार्तिक नहाया करती, नित्य प्रतिदिन यही काम। वह रोज गणेश जी की पूजा करती। एक दिन उसे बाहर जाना पड़ गया। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे बाहर जाना है, इसलिए तू मेरे गणेश जी को नहला धुलाकर पूजा कर लेना और अच्छे से उनको भोग लगा देना। बहू ने कहा ठीक है। पहले उसने ठीक है तो कह दिया और पहले दिन तो उसने कर ली, परंतु बाद में उसे बहुत ही गुस्सा करती और बहुत ही गुस्सा आया। तो बुढ़िया तो कहकर चली गई, फिर क्या वह करती क्या, तो वह बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज लगाकर नहला दिया करती और बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज लगाकर खाना खिला दिया करती। वह बच्चों के साथ ही नहाकर खाना खाकर खेल लिया करते, परंतु बहू को गुस्सा बहुत आया करता और बहुत गुस्सा आता था। तो कहती कि मेरे पास तो पहले ही बहुत सारा काम है, घर का सारा काम करो, बच्चों को नहलाना, बच्चों को खिलाना, और अब ये बुढ़िया मुझे एक काम और देकर चली गई हैगी कि गणेश जी को नहला देना। तो एक बार की बात थी, बुढ़िया का काम करते हुए बहू को बहुत गुस्सा आता। तो उसने क्या किया, गणेश जी को खूब गरम गरम उबलते हुए पानी में ही नहला दिया और नहला दिया। तो इससे गणेश जी बुढ़िया की बहू पर को देखकर हंसते रहे। बुढ़िया की बहू को देखकर हंसते रहे गणेश जी, और इससे उसको और भी गुस्सा आया। कहने लगी ये तो मुझे देखकर हंसता है। उसने गणेश जी से जाकर उनको बाहर फेंक दिया, गणेश जी को। जब उसकी बहू ने गणेश जी को बाहर फेंक दिया तो पड़ोसन ने उठाकर फटाफट अपने घर में रख लिया। पड़ोसन ने तो खूब गणेश जी की पूजा करी, खूब सेवा करी। अब उसके घर में तो खूब अन्न धन हो गया, घर में खूब चहल पहल हो गई और खूब चहल पहल रहने लगी, खूब सब खुश रहने लगे। अब बुढ़िया के घर का में हानि आती गई और जितने भी कष्ट होने लगे, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इससे बहू बेटे बहुत दुखी रहने लगे। अब बुढ़िया पहले गणेश जी की पूजा करती थी तो उसके घर में सब कुछ था, खाने पीने को था, कोई कमी नहीं थी, घर में धन की वैभव भरा हुआ था, सब कुछ था। अब कुछ दिनों के बाद जब बुढ़िया घर वापस आई तो उसने देखा कि घर का हाल बहुत बुरा हो गया। आते ही उसने अपने बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं, तू मेरे गणेश जी की अच्छी तरह पूजा करती थी या नहीं करती थी। वह कहने लगी मैं तो बच्चों के साथ ही आवाज लगाकर तेरे गणेश जी को नहला दिया करती और बच्चों के साथ ही खाना खिला दिया करती, आवाज लगाने से जल्दी आ जाते थे। तो बुढ़िया ने कहा अच्छा। बुढ़िया बहुत ही खुश हो गई। फिर वह अपने गणेश जी को घर में देखने गई, कहीं पर भी गणेश जी नहीं मिले। वे बुढ़िया बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं। कहने लगी कि एक बार की बात है कि मैंने उनको गर्म पानी में नहला दिया, उनके छाले पड़ गए और वह मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उन्हें बाहर फेंक दिया। जब मैंने बाहर फेंक दिया, बाहर से एक पड़ोसन ने उठाकर अपने घर में रख लिया। बुढ़िया यह सुनकर पड़ोसन के पास गई, कही कि मेरे गणेश जी दे दो। अब उसके घर में तो गणेश जी के रहने से सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो उसने बुढ़िया को गणेश जी को देने के लिए मना कर दिया। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया दूसरे गणेश जी लाकर पूजा करने लगी। उसके घर में फिर से पहले की तरह सब कुछ हो गया। उसने पहले उस सुनने वाले को बताया कि आप जो भी गणेश जी की पूजन अर्चन इस तरीके से करते हैं तो सुनने वाले को भी भला, सुनाने वाले को भी भला हो। तो बोली गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की पूजन अर्चन करने से, उनकी कथा करने से सुनने वाले का भी भला हो और सुनाने वालों का भी भला हो। तो गणेश जी महाराज ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसे ही अपनी सारी कृपाओं का जो आपने बुढ़िया पर करी,
ऐसे ही हम सब पर कीजिएगा। तो बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।